नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। संकल्पित मोहन सरकार, लाडली बहनों को दिवाली उपहार। नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर जिले के से प्रदेश की 1,24,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के खाते में 1,541 रुपए की राशि का ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि साथ ही विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। दरअसल प्रदेश की 1,24,00,000 लाडली बहनों को आज योजना की 29वीं किश्त मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया श्योपुर में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए 1,541 करोड़ रुपए की राशि बहनों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। वहीं सीएम आज 559 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत इस महीने से अब महिलाओं को 1,500 रुपए मिलेंगे, लेकिन आज जारी रकम के हिसाब से महिलाओं के खाते में 1,250 रुपए ही आएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि शेष 250 रुपए भाई दूज के दिन बहनों के खाते में आ सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आज श्योपुर जिले से प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में राशि का अंतरण होगा। इसके लिए सभी बहनों को बधाई। सीएम ने कहा कि यह हमारी सरकार के समय की प्रतिबद्धता है कि जिसे हम हर हाल में पूरा कर रहे हैं। उन्होंने लाडली बहनों को दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं भी दी हैं और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं। प्रदेश के 1,27,00,000 से ज़्यादा लाडली बहनों को बधाई। आज मैं यहाँ भोपाल से ग्वालियर संभाग के श्योपुर ज़िले में आज खुद मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष जी और हम मिलकर के लाडली बहनों को दीपावली के अवसर पर उनके हाथ में धनतेरस मनवाएंगे। लाडली बहनों के खाते में राशि जाएगी और ये हमारी वो प्रतिबद्धता जिसके समय सरकार के गठन के साथ ही हमने कहा था कि हर हालत में लाडली बहनों को राशि देंगे। और मेरी अपनी ओर से दीपावली के अवसर पर बधाई। और ये कांग्रेस का जवाब भी है, जिनके माध्यम से कांग्रेस कहती है कि बहनों को हाथ में पैसा देते हो वो शराब पीती। याद रखना बहनों, आप सब याद रखना, इनके दुष्प्रचार को भी याद रखना और बहनें समय पर आने पर इनको ज़रूर जवाब देना। मेरी अपनी ओर से आगामी दीपावली की, धनतेरस की सबकी बधाई। प्रदेश के तो लाडली बहनों के लिए आज का दिन बड़ा अहम दिन है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों के खाते में आज लाडली बहना योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ गीता वाधवा जी जुड़ गई है, आपका बहुत स्वागत है। सोशल वर्कर है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ देर बाद हमारे साथ डॉक्टर ब्रिज त्रिपाठी जुड़ेंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो मैं चर्चा की शुरुआत मीता वाधवा जी से करूंगा। मीता जी, आप खुद एक महिला हैं और समझती हैं कि जब महिलाओं के पास रुपए नहीं होते थे, पैसे नहीं होते थे, तो उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की सरकार ने एक योजना की शुरुआत की, लाडली बहना योजना, और महिलाओं से यह वादा किया कि धीरे धीरे हम इस योजना के तहत पैसे बढ़ाएंगे, रुपए बढ़ाएंगे और आपको 3,000 तक ले जाएंगे। और अब वो समय आ गया है कि जब दिवाली के बाद भाई दूज पे 1,500 रुपए, यानी कि अभी 1,250 रुपए दे दिए जाएंगे और फिर 250 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। यस, देखिए, पैसे आते हुए तो सभी को अच्छे लगते हैं और महिलाएं जो हैं, जिस तबके की महिलाओं को हम ये पैसे मिल रहे हैं, मतलब जिसको हम देख रहे हैं, वो महिलाओं के पास कैश की हमेशा दिक्कत होती थी। पर मैं इसके आगे ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि पैसे ही देकर इस चीज को खत्म ना किया जाए। इस पैसे को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और किन कामों में लगा सकते हैं, उसके ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है। एक टाइम के बाद फ्री का आता हुआ सामान सभी को अच्छा लगता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी में हमारी कैपेबिलिटीज का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। और हम सोचते हैं कि पैसे तो आ ही रहे, और महिला क्योंकि परिवार की एक मुख्य इंसान है, जो पूरा परिवार उसके इर्द गिर्द घूमता है। आने वाली जनरेशन भी अपनी माँ को जब देखेगी कि घर बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं, उस पैसे को अगर इन्वेस्ट करवा दिया जाए या उस पैसे से कोई काम शुरू करवा दिया जाए,
तो ये हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट हो। बिल्कुल, हालांकि सरकार की जो मंशा है कि जो ये रुपए उन्हें दिए जा रहे हैं लाडली बहनों को, वे इससे अपना कोई छोटा सा रोजगार शुरू करें, और ऐसी बहुत सी तस्वीरें भी हमारे पास आती हैं। हमने ऐसी कई खबरें भी देखी हैं जिसमें महिलाओं ने कहीं किराने की दुकान करी, तो कहीं कोई सिलाई मशीन खरीद ली, और वे अब उससे अपना रोजगार कर रही हैं। यानी कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, और इस दिशा में जो मंशा सरकार की थी वो कहीं ना कहीं फलीभूत होती हुई नजर आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए। देवदत्त जी, पहले कांग्रेस कहती थी कि इस योजना को सरकार धीरे धीरे बंद कर देगी, और लेकिन अब एक बार फिर से जो है वो इस राशि को बढ़ा दिया जा रहा है। चलिए एक बार फिर से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ब्रिज त्रिपाठी जुड़ी हुई है। ब्रिज जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है, हालांकि पहले इस योजना को लेकर कई बार सवाल भी खड़े किए गए, विपक्ष ने लगातार इस योजना को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है कि अब जो रुपए बढ़ाने का वादा सरकार ने किया था वो उस पर सरकार बिल्कुल अमल करती हुई नजर आ रही है। जी, तो सवाल तो पूछिए, आप इसको कैसे कैसे देखती हैं इसको? जी। दरअसल जैसे मीता जी ने कहा कि फ्री का आता हुआ पैसा सबको अच्छा लगता है, तो ये ना बन जाए, वो एक आदत ना बन जाए। इसको अगर हम सकारात्मक रूप से देखें तो देखिए, अगर कुछ महिलाएं मिलके, जैसे हम कहते हैं समूह कर ले, एसएचजी कर ले, 20-30 महिलाएं, अगर 30 महिला भी इकट्ठी होती है तो 40-45 हजार रुपए का एक इकट्ठा राशि एक महिला के अकाउंट में आ सकता है, या उस पैसों का इस्तेमाल एक महिला अकेले कर सकती है। जैसे आपने कहा कि कुछ महिलाएं अपना रोजगार देख रही हैं, सिलाई मशीन खरीद रही, इसी तरीके से कुछ रोजगार का हम उन्हें एक पैथ भी दिखाएं, मतलब एक वे भी दिखाएं कि इन पैसों को सिर्फ रोजमर्रा के खर्चों में ना इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्री का आया पैसा की वैल्यू नहीं होती है। यही पैसों के साथ अगर हम उन्हें कुछ रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम चलाएं और उन्हें बताएं कि देखिए हर महीने आपके अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है, आप सब मिलकर अगर एक समूह का निर्माण करें, और अगर ये पैसा जिस बहन के घर में, किसी के घर में शादी हो सकती है, किसी के घर में बेटी की पढ़ाई हो सकती है, बेटे की पढ़ाई हो सकती है, या मान लीजिए उसको रोजगार से जुड़ा हुआ, जैसे आपने कहा किराने की दुकान हुआ, या सिलाई मशीन लेना है, या कोई सिलाई का कार्य ही करना है, तो ये पैसा इकट्ठा आता हुआ पैसा उनको काम आएगा। तो ये जो दे रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। एक जमाना था जब महिलाएं राखी या भाई दूज या ऐसे किसी भी मौके पे अपने घर वालों का मुंह ताकती थी। अब आज उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि देखो मेरा पैसा है, मेरा पैसा मेरे खाते में आ रहा है। ये एक अलग ही, एक कहना चाहिए, एक उत्साह रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है। पैसा बहुत बड़ी चीज है। तो चूंकि भाजपा सरकार ये बहुत अच्छा कर रही है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने इकोनॉमिक वे सोचा कि आर्थिक रूप से उन्हें कैसे सशक्त किया जाए। अब आर्थिक रूप से सशक्त करते करते हम उन्हें कहीं कामचोर ना बना दे, मुझे बस इतना ही कहना है। मैं इस बात से, मीता जी के इस बात से 100% अपनी राय रखती हूँ कि मैं भी मानती हूँ कि आता हुआ पैसा बहुत दिन नहीं लगता उसकी आदत बनते बनते, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आदत खराब ना हो जाए, तो हमें उसका भी कुछ वे आउट ढूंढना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही। देवदत्त जी, आप कितना सहमत है ब्रिज जी की बातों से? जी, अभी 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 ब्रिज त्रिपाठी जी कह रही थी कि फ्री का पैसा किसी को भी अच्छा नहीं लगता है जब आता है, लेकिन उससे कहीं कोई फिर कामचोर ना बन जाए। जो महिलाएं हैं उनको लगातार एक ऐसा विजन दिखाना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बने और अपने रोजगार उससे चलाती रहें। देखिए जिस तरह का परिवेश है उसमें अब कोई भी चुनाव हो बिना लोक लोहान नारों के पूरा नहीं हो रहा। बिहार में शुरू हो गया, तो अब ये बात तो बेईमानी है कि बस ये कि इसके साथ और भी उपाय किए जाएं। लाडली बहन योजना का बहुत अच्छा हुआ है, मध्य प्रदेश की महिलाओं में एक आत्मबल आया, तो एक लगा कि हमारे पास पे कि घरों में पूछ पर, और जिस पार्टी ने किया उसके लिए उसका फायदा भी मिला। 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़ा बड़ा फैक्टर माना गया लाडली बहन योजना को। तो अब तो क्या करना क्या नहीं करना, जिस तरह के पूरे देश में दिल्ली से लेके सभी राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, अब तो महिलाओं के लिए आकर्षक योजनाएं आ रही लगातार और आती रहेंगी। जो भी दल बंद करेगा उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब लोक लवावत नारों पर चुनाव होने लगे हैं, और एक बात अच्छी है कि आप डरा कर धमका कर पैसा बांट कर शराब बांट कर चुनाव नहीं जीत रहे। आप लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बना के और एक ऐसी वर्ग को मजबूत किया जा रहा है
जिसके हाथ पैसे कम हुआ करते थे, काम ज्यादा हुआ करते, घर की पूरी जिम्मेदारी महिला के हाथ में हुआ करती थी, लेकिन पैसे पुरुष के पास हुआ करते थे। अब महिलाओं के पास भी पैसे आए। अब बस इसका यही है कि इतना बजट का इंतजाम सरकारों को करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जरूरी काम रुक रहे हैं इसके कारण कि बजट का अभाव, लगातार कर्जा दिया जा रहा है। अब वो कि चलेगा कैसे चलेगा, इसकी योजनाएं सरकार को बनानी पड़ेगी कि जरूरी काम ना रुके और कर्ज भी कम हो। धीरे धीरे अभी भारी कर्ज, हर बार कर्ज लिया जा रहा। तो योजना तो एक दृष्टि से अच्छी है, या फिर इसी को धीरे धीरे ऐसा कन्वर्ट किया जाए कि महिलाएं अपने स्वरोजगार करें और इतना निश्चित हो जाए कि उनको जो राशि हम दे रहे हैं उतना वो कमा सके, तो मेहनत भी करेगी और वो सरकार पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। अब इसका बड़ा कठिन है, लेकिन आइडिया सरकार को निकालना पड़ेगा, अन्यथा जिस तरीके से भारी बोझ बढ़ता जा रहा है तो वो चिंताजनक है। लेकिन ये बात कहीं कोई इसमें दो राय नहीं कि महिलाओं को मजबूती आई है इस योजना से, उनका आत्मबल बढ़ा है, उनकी इज्जत बढ़ी है और अब वो स्वेच्छा से खर्च कर पा रही है। तो एक तरह से तो ठीक है, लेकिन दूसरा पक्ष भी देखना पड़ेगा कि आगे से जरूरी काम ना रुके, सरकार पर बोझ ना पड़े, कर्ज ना लेना पड़े। ये सब इसके बीच समन्वय बनाना पड़ेगा और कोई ऐसी योजना लॉन्च करनी चाहिए। मैं इनका लक्ष्य शायद 3000 तक है राशि देने का, भी 1500 हो जाएंगे दीपावली पे। तो ये कोई ऐसा बिजनेस हो, घरेलू लघु उद्योग जैसे स्वसहायता समूह जहाँ अच्छे काम कर रहे हैं, वहाँ महिलाएं 5000 रुपये महीने तक कमा रही है, तो एक 3000 रुपये तक उनकी इनकम हो जाए, तब फिर धीरे से इसको शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो कोई दल शायद ही हिम्मत कर पाए कि लाड़ी योजना को बंद करे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब सत्ता में आना है तो इन योजनाओं को आपको साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। वो तो जो नहीं लाएगा वो पिछड़ जाए। अब देख तो रहे, पिछले हम नहीं कह रहे, आंकड़े बता रहे, चुनाव भी आंकड़े बता रहे, और जो भी चुनाव हो रहे हैं सब में आकर्षक योजनाएं हो रही है। बिहार में बहुत सारी दलों ने योजनाएं निकाली, तो अब तो आपने एक बार तय कर दिया जो, अब उससे पीछे कैसे हटोगे आप? या तो वैकल्पिक कितनी जो मैंने अभी चर्चा की, कोई ऐसा रोजगार सृजन हो जिसमें वो कम से कम 3000 5000 रुपये महीने कमाने लगे, तब कुछ होगा। अन्यथा तो बड़ा मुश्किल भरा काम है, तो वो राशि देनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है मीता जी, आखिर सरकार को फिर ऐसा क्या करना चाहिए ताकि महिलाओं को ये प्रेरणा मिले कि जो पैसे उन्हें दिए जा रहे हैं वे उनके घर के खर्च में या दूसरे कामों में ना उपयोग हो करके उससे वे रोजगार, स्वरोजगार की ओर बढ़े? नहीं, घर के खर्चों में डेफिनेटली उपयोग हो। जैसे 1500 रुपए मिले तो 1000 रुपए घर के खर्चों में हो और 500 रुपए कुछ भी ना करते हुए तो इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आजकल हर महिला के पास मोबाइल है, हर महिला ज्यादातर पढ़ी लिखी होती है, उनके बच्चे पढ़े लिखे होते हैं। तो हम ऐसा कोई ट्रेनिंग का मुहिम चलाएं जिसमें अगर आप अपना खुद का कोई काम ना शुरू करना चाहें तो आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करिए। उससे क्या होगा, पैसा रोलिंग में आएगा और वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो वेस्ट ना होके कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट होके उनके पास। देखिए, सच बात तो ये है कि जब महिला बीमार पड़ती है तो उसके लिए कभी पैसा नहीं होता है, तो 1500 रुपए लाती है, पूरे 1500 रुपए खर्चा कर देती है। उसमें से वो 1000 रुपए रखे और 500 रुपए वो इन्वेस्ट करे, और वो जब लमसम उसकी तबियत खराब है या घर में शादी है या कोई भी काम है, किसी भी काम के लिए वो कम से कम एक मुश्त पैसा मिले। तो हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम पैसा वो इस्तेमाल करे, उसमें से कुछ पैसा वो कुछ ना करे तो इन्वेस्टमेंट तो करे। तो ये अगर साथ साथ लेके चलेंगे तो इस जो मुहिम की या ये जो योजना है उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक्चुअली सरकार 1500 नहीं दे रही है, हमें ये बताना है कि 1500 आपको इन्वेस्ट करने के लिए दे रही है। आप उसको 2000 बनाइए, 2500 बनाइए, 3000 बनाइए, देते वक्त ऐसा कोई मैसेज दे तो वो तो बहुत इफेक्टिव होगा। बिल्कुल, इसके लिए बड़ी जागरूकता की भी जरूरत है। लेकिन हमने कई महिलाओं से जब बात की तो उनका ये भी कहना है कि जो पैसे मिलते हैं वो उन पैसों से हम बच्चों की फीस भर देते हैं और हमारे घर की जो जरूरतें हैं उसी से पूरी हो पाती हैं। तो यानी कि वो पैसों का इंतजार महीने भर महिलाएं सिर्फ इसलिए करती हैं क्योंकि उन पैसों से उनका घर चलता है, और अगर वो पैसे ना आए उन पर, अगर वो कहीं पर इन्वेस्ट कर दे तो हो सकता है कि उनके महीने का राशन पानी भी उन तक ना पहुंच पाए। ये ऐसी भी कई महिलाएं हैं। नहीं,
देखिए, ये तो पैसे आ रहे हैं और वो स्कूल की फीस भर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर प्रतिशत ऐसे नहीं होते। उनके हस्बैंड भी कमाते हैं आजकल। जैसे कि अभी ब्रिज मैडम ने बताया कि स्व सहायता समूह में महिलाएं काम कर रही हैं, और ये आज से नहीं, काफी टाइम से कर रही है। इसके पिछले भी जो सालों में हमने देखा, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप स्कूल की बात करें तो सरकारी स्कूल में तो फीस वैसे भी ज्यादा नहीं होती है, और आज के डेट में सीएम राइज के स्कूल इतने बढ़िया बना दिए हैं सरकार ने कि हमें जरूरत ही नहीं है कि हम स्कूल में फीस में पैसा खर्चा करें। हाँ, जो बेसिक नेसेसिटी है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, उसके लिए आप पैसा इकट्ठा करिए, लेकिन जब तक हम उन तक ये बात पहुंचाएंगे ऐसे तो सरकार नहीं, ने फिर सब चलाया हुआ है। मेडिकल आप मुझे एक्सपेंसेस में भी, तो मैं पूरा पैसा खर्चा करूंगी। मेडिकल एक्सपेंसेस में भी वो कार्ड बनता है प्रधानमंत्री का, उससे आप अपना इलाज करा सकती है। तमाम तरह की योजना सरकार चला रही है। सकते हैं। आयुष्मान कार्ड है, और आयुष्मान कार्ड बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है उसमें। तो एक्चुअली देखा जाए तो सरकार हर चीज में ऑलरेडी हेल्प कर रही है। तो आप पैसे बचाइए, अपने आगे के लिए रखिए, ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। क्या कहेंगे ब्रिज जी? हाँ, बात तो बिल्कुल सही कही है मिता जी ने भी। क्योंकि देखिए, ये आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने ये एक तरीके से योजना शुरू की थी। सरकार ये सोच रही थी कि हमारी महिलाओं को हम सशक्त बनाएं, जैसे मैंने कहा आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं, क्योंकि सामाजिक रूप से और एकेडमिक या हम सोशल सब उन्होंने कर दिया है, हर एक चीज। इवन हम बात करेंगे कि सेफ्टी पर्पज से भी महिलाओं का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। तो एक इकलौता बचता था, इकोनॉमिकली कैसे उनको हम सशक्त करें। अब यहाँ पे देखिए, पैसा आ रहा है, वो एक अंधा पैसा की तरह ना ट्रीट किया जाए। हम लोगों का, हम जो भी लोग यहाँ हैं, हमारा सिर्फ एक ही कंसर्न है कि सरकार अब इसके साथ एक कहते हैं ना कि उनको एक स्कूलिंग दे, या उनको कुछ एक लर्निंग दे कि इन पैसों को, जैसे एसआईपी होता है और जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होते हैं, वो 500 रुपए से भी शुरू की जा सकती है। तो जैसे अभी मीता जी कह रही थी 1000 रुपए खर्च कर दो, 500 रुपए आप हर महीने एसआईपी कीजिए। 10 साल बाद वो क्यूमुलेटिव होके वो एसआईपी कितना ज्यादा हो जाएगा। आप उनको ये सिखा सकते हैं ना कि ये चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ता है एसआईपी का पैसा, नॉर्मल ब्याज से नहीं बढ़ता। पर ये बातें देखिए, आमतौर पे ये जो महिलाएं जिनको हम ये दे रहे हैं 1500 रुपए महीना, इन तक ये बात नहीं पहुंचती, अवेयरनेस नहीं है। तो फिनेंशियल अवेयरनेस के लिए आप जैसे एनजीओज हैं या सरकारी उद्यम है, इन सबको बोलिए उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस लगाएं, अवेयरनेस के कैंपेन्स करें। जब मान लीजिए 10 तारीख को पैसा आ रहा है, तो 10 से पहले 1 से 10 तक एक जैसे कचरे वाली गाड़ी में हम नहीं गाना लगाते हैं कि किस तरीके से स्वच्छता रखनी है, वही कचरे वाली गाड़ी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करने की भी 2 लाइन, जो 2 लाइनर्स होती हैं उनको, यानी कि सरकार जो पैसा महिलाओं को दे रही है उसमें ये भी बताए कि उस पैसे का कैसा उपयोग करना है। हाँ, वही बात है। ठीक है, तो 2 लाइनर्स चलाएं और जगह जगह पे कैंपेन्स करें, तो बहुत अवेयरनेस बढ़ेगा। आज हम देखिए ना, आज भोपाल भी तो स्वच्छता में इतना आगे निकला ना, अवेयरनेस की वजह से। इसी तरीके से देखिए, बार बार कहने से हैमरिंग होती है, लोग उस बारे में सोचने लगते हैं। नैरेटिव सेट करना पड़ता है आपको समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए, तो वो नैरेटिव सरकार सेट कर सकती है। अगर हम लोग सड़क पे निकल के बोलने लगे कि ये आपके पैसे बचाइए, तो वो हमसे पूछेंगे आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सरकार हमें पैसे दे रही है ना, आप कौन होते हैं, आप क्यों राजा बन रहे हैं आप। मगर यही बात सरकार कहेगी तो दैट विल बी इम्पैक्टफुल, ये मेरा कहना है। ठीक है देवदत्त जी, जैसा कि अभी ब्रिज जी भी कह रही थी, मीता जी ने भी कहा कि उनको ये बताया जाए महिलाओं को कि उनको अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है। अगर इस तरीके की कोई योजना बनाई जाती है सरकार की ओर से और जागरूकता अभियान चलाया जाते हैं इसको लेकर के, तो क्या लगता है कितनी तस्वीर बदलेगी फिर लाडली बहनाओं की? देखिए, तुमसे परिवर्तन आएगा उसमें, क्योंकि जो प्यार हो जाए तो क्यों नहीं आएगा। और महिलाएं खुद जागरूक हो गई हैं, खुद अपनी प्रोग्रेस समझ रही हैं, उनको भी अब ये समझ में आने लगा है कि इसके कितने फायदे हैं। एक तो स्वप्रेरणा और सरकार का सहयोग, तो अमूलचूल परिवर्तन आएगा। मुझे लगता है इस दिशा में दोनों तरह से प्रयास होने की जरूरत है जी। और विपक्ष इस पूरी योजना को लेकर लगातार कटघरे में खड़ा करता रहा है, लेकिन अब जो है वो राशि बढ़ रही है। हाँ, तो विपक्ष का दायित्व ही है कि वो आवाज उठाता रहे, और कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष उठाता है, इस कारण भी सरकार सतर्क हो जाती है। उसमें क्या गलत बात है, विपक्ष की
उसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो आवाज को उठाए, तो सरकार उसको पूरा करे। तो लोकतंत्र के दो पहिए हैं। तो यानी कि विपक्ष ने जो आवाज उठाई है और उसी के कारण ये पैसे बढ़ा देगा और उसका जो है वो परिणाम अब लाडली बहनों को भी मिलेगा। ये तो विपक्ष कहेगा, ये अपन नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार दोनों के विधानसभा चुनाव दोनों की घोषणा पत्र में था, लेकिन इस पे जनता ने भरोसा किया, किसकी सरकार बनी, और जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो राजनीतिक दलों की भाषा होती है कि तुरंत आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते। ठीक। ब्रिज जी कुछ कहना चाह रहे थे? ब्रिज जी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जब शिवराज जी ने ये योजना चलाई थी, लोगों को लगा था कि दूसरा सीएम आएगा तो शायद ये योजना बंद हो जाएगी। देखिए, सरकार जब कोई योजना चलाती है तो मुख्यमंत्री कौन है ये मायने नहीं रखता है। सरकार की नीति सरकार की होती है। जब तक भाजपा है वो नीति रहेगी। अब भाजपा को देखकर अगर कांग्रेस ने कहना चाहिए कॉपी कैटिंग की है कि नहीं हम भी देंगे, हमें वोट दो, तो ये इतना समझने की अकल तो आज जनता में है। तो बंद हो जाएगी, कैसे बंद हो जाएगी? कोई भी सरकार की एक योजना बनती है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको प्रोग्रेस किया जाता है और इम्प्रोवाइज किया जाता है, बंद नहीं करा जाता। बंद करना मतलब या तो वो सरकार चला ही नहीं पा रही हो तो सरकार की कहना चाहिए फेल्यूर है। तो वो देखिए, ये 29th किस्त आई है, तो आप ऐसा तो नहीं कोई एक किस्त आना आई नहीं कि इस महीने किस्त नहीं दे रहे, बजट में नहीं। सरकार ने घोषणा की है तो सरकार कहीं से भी बजट लाके वो कार्य पूरा करेगी। इतना तो हमें विश्वास रखना पड़ेगा सरकार के ऊपर। ठीक है मीता जी, लेकिन जैसे अभी आप पहले भी कह रही थी, अगर पूरी एक कार्य योजना बनाई जाए, उस पर जागरूकता अभियान चलाया जाए, उस पर रैली निकाली जाए, तमाम सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाए, तो कहीं ना कहीं अब एक अवेयरनेस तो फैलेगी, लेकिन सरकार पर फिर बोझ भी बढ़ेगा। बोझ नहीं बढ़ेगा, ये तो बल्कि अच्छा हो जाए। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, हम महिला सशक्तिकरण को मैं कभी प्रमोट नहीं करती। महिला सशक्त है, सरकार क्या कर रही है, उनको पैसे देकर उनको हेल्प कर रही है, वो घर पे बैठी है, वो सशक्त है, पर उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है महिला को। तो जब हमें सरकार पैसे दे रही है तो हमें सशक्तिकरण पे काम करना चाहिए। महिला को सशक्त वो ऑलरेडी है, अब बोझ नहीं बढ़ेगा, इसमें डायरेक्शन मिलेगा। आप सोचिए ना, अगर आज के डेट में हम 100 लोगों को पैसे देते हैं और अगर उसमें से 40 लोग भी इन्वेस्टमेंट करने आ गए तो पैसा तो रोलिंग में आ गया, है ना। और सिमिलरली जैसा कि अभी ब्रिज जी ने बताया कि वो उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उनको जो फायदा मिलता है वो उनको खुद एहसास होगा, ये उन लोगों को पता ही नहीं है। आज के डेट में ये पैसा जब रोलिंग में आएगा और ये पैसा जब वापस उनको बढ़ोतरी करके मिलेगा तो उनको उसके फायदे समझ में आएंगे। तो जो पैसा सरकार अभी दे रही है, हो सकता है कि उसके 4 गुना पैसा उनको और वापस मिले, तो सरकार के लिए तो ये एक एडेड बेनिफिट है। चलिए, आप लोग नहीं है, समय की सीमा से एनजीओज हैं उनको हैंड होल्ड करने के लिए और अवेयरनेस के लिए। ठीक है, समय की सीमा इस चर्चा को हमें विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए मीता वाधवा जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ब्रिज त्रिपाठी जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और देवदत्त दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए आज बड़ा खास दिन है, क्योंकि उनके खाते में राशि का ट्रांसफर करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में, लाडली बहनों के खाते में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। और अब जो राशि दीपावली के बाद से उन्हें मिलेगी वो 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। हालांकि इस बार 1250 रुपए और 250 रुपए उनको भाई दूज के बाद उनके खाते में दिए जाएंगे, और उसके बाद से फिर हर महीने 1500 की राशि लाडली बहनों के खाते में डाली जाएगी। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।